आप नहीं कोरिलेट होंगे, है ना। आप जब तक अपने माइंड की चेतना माउथ की तरफ नहीं ले जाएंगे तब तक क्लास में बैठना क्या सार्थक नहीं होगा, क्योंकि आपका फुल कॉन्शसनेस अपनी क्लास के ऊपर होना चाहिए। ये ऑनलाइन क्लास है लेकिन ऐसा विजुलाइज होना चाहिए, पार्टिसिपेशन करना ही होगा ना, तब लगेगा कि मैंने कुछ सीखा। इट्स बॉयल इन द माउथ, रेणु जी, इन्फ्लामेशन इन द माउथ, कश्यप जी, टू स्माइल टू हिल अदर्स एंड सेल्फ, ओके ओके, एंड बॉयल्स माउथ में, ओके, very good, lots of things. I should find out with my consciousness that if it is due to acidity, anxiety, medicines, vitamin. Very good, very good. Yes. अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था आप लोगों से कि ये काउज है या इफेक्ट, क्योंकि बहुत बार हम लोग सिर्फ और सिर्फ मुंह मुंह है ना, माउथ 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 के ऊपर, मुंह के ऊपर फोकस करके ट्रीटमेंट करते रहते हैं, और क्या होता है, यस वेरी गुड, इफेक्ट इफेक्ट इतना क्लियर होना चाहिए। दो एनर्जी के बीच गुड एंड बैड, हमेशा दो एनर्जी पैरेलली ऑलवेज दिखती है ना। उसी तरह से ये काउज एंड इफेक्ट, दो चीज हमेशा माइंड में होना चाहिए, तभी आप रूट काउज ट्रीटमेंट कर सकेंगे एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर साइंस में, है ना, अल्टरनेटिव हीलिंग साइंस में। यस, इन्फेक्शन यानी इफेक्ट है। अभी जैसा कि अभी असीता जी ने बहुत अच्छा दिया, अभी आंसर दिया कि ये इफेक्ट है, तो काउज, इसका लॉट्स ऑफ काउज है अल्सर का, है ना, माउथ अल्सर का, मुंह में छाले होना, है ना, इन्फ्लामेशन, हीट एनर्जी, अगर पंच तत्व में देखा जाए, 5 एलिमेंट्स में देखा जाए तो ये हीट एनर्जी है ना। कश्यप जी ने लिखा स्टमक हीट एनर्जी मे बी पॉसिबल। फर्स्ट विजन माउथ अल्सर का, फर्स्ट विजन जाता है कि स्टमक अल्सर, लेकिन ये स्टमक हीट, लेकिन मे बी पॉसिबल ये अदर ऑर्गन के हीट को भी शो करता है ना, ये अदर ऑर्गन के हीट को भी शो कर सकता है। ओके, अब कैसे चलते हैं थोड़ा सा, ये तो इफेक्ट है ना, ये तो इफेक्ट है, इतना कंफर्म हो गया। इंदु जी, इंदु बर्नवाल, हीट एनर्जी एक्सेस इन माउथ, ओके, ये तो अभी हम लोग क्या इफेक्ट की बातें चल रही है। ये आपने जो कहा कि मुंह में हीट एनर्जी एक्सेसिव हो गई, लेकिन इसका कारण कहाँ है, ये आपका क्या डब्बा जिसे कहते हैं, है ना, मैं कहती हूँ कि ये डब्बा है और इसके अंदर सारा ऑर्गन आपका जो ऑलवेज फंक्शनिंग में होता है, ऑलवेज फंक्शन करता रहता है, तो कहीं ना कहीं आपकी फर्स्ट विजन, यस, स्टमक में हीट हो सकता है। सेकेंड विजन एसआई में भी हीट हो सकता है, एसआई ऑलवेज, है ना, वो तो कनेक्ट ही हीट एनर्जी से है। ओके, एसआई में भी हो सकता है, क्योंकि स्टमक पे ऑलवेज रिजल्ट मिले जरूरी नहीं है। यस, वेरी गुड कश्यप जी, यस, ये कॉन्शियसनेस चेतना बढ़ती जानी चाहिए। यस, लिवर ऑल्सो, वेरी गुड। तभी जो लोग पहले से एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर का ज्ञान रखे हुए हैं तो फटाफट, है ना, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो लोग नए हैं, बिल्कुल नए हैं, वो ध्यान से सुनेंगे कि माउथ अल्सर का कारण कहाँ है। सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन, है ना, विटामिन गोलियां खाने से माउथ का, है ना, इन्फेक्शन जो है, छाला आना, ये सब बंद हो जाएगा? नहीं, ये सब बंद नहीं होगा, आता रहेगा। कितना भी विटामिन B12 चलेगा, कितना भी उसका, है ना, लोशन आता है, जेल आता है लगाने को, लगाते भी होंगे अब से पहले, लेकिन आज आप रूट काउज ट्रीटमेंट देखेंगे, कोई भी ट्रीटमेंट करेंगे, कोई भी पॉइंट्स लगाएंगे अपने विजन और कंसियसनेस में, जहां से काउज है उसका भी ट्रीटमेंट करेंगे, देन इफेक्ट ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। ओके, इफेक्ट आपका माउथ में है और कारण आपका कहाँ, लिवर, एसआई, स्टमक। ओके, ये मेन काउज है, ये 3 ऑर्गन में हीट हो जाना, ये मेन काउज है। अगेन, इन तीनों को कौन फिर कंट्रोल कर रहा, आपका भाव, आपका इमोशंस। ओके, इमोशंस में भी कौन सा इमोशंस, जो इमोशंस लिवर से कनेक्ट है,
स्टमक से कनेक्ट है, यस वेरी गुड। लिवर से एंगर कनेक्ट है एंड स्टमक से, चलिए जो 5 एलिमेंट जानते हैं वो तो, यस वरी, एंजाइटी, वेरी गुड। देन एंजाइटी भी होगी बहुत ज्यादा, देन स्टमक डिस्टर्ब होगा, है ना। और माउथ अल्सर, बहुत लोग कहते हैं कि अरे कैसे आ जाता है, इतना तो हम अच्छा खाना खाते हैं, है ना, विटामिन चल रहा है, लेकिन कारण तो कहीं और है। सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होता है, आपका ये सिस्टम है, ये सब एक दूसरे से, है ना, लिंक्ड है। देन आपके भाव, जैसा कि हम लोग हमेशा कहते हैं क्लासरूम में कि ऑलमोस्ट बीमारियां आपके इमोशंस के थ्रू इंटर करती है ना। कल जैसा कि फेसबुक लाइव आपका मंडे को है, डिप्रेशन के क्लासेस है, तो पता चलेगा कि कितना प्रॉब्लम है, वो तो इफेक्ट चल रहा है, वो इमोशंस कितनी चीजों को डिस्टर्ब करेगा। उसी तरह से यहाँ पे आपके मुंह के छाले के लिए आपको डीप थिंकिंग करना पड़ेगा। कहाँ कहाँ? फर्स्ट स्टमक, सेकंड एसआई, देन लिवर एंड, है ना, अदर, फिर लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह में भी हीट होने से होता है, लेकिन फिर वो पेशेंट पे डिपेंड करता है। लेकिन आपको रूट तक जाना होगा। बहुत बार स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, एसआई, लिवर, ये सब जो डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स है वहां हीट नहीं होता, लेकिन फिर कहाँ से प्रॉब्लम आ रही होती है? आपके इमोशंस से। ओके, आपके इमोशंस गड़बड़ होते हैं। इमोशंस में क्या हो जाता है? एगोनी, एंजाइटी, है ना, एंगर, ये जो हमारे होमो इमोशंस हैं ट्रायोर्जिन वर्ड में, मीन्स है ना, जो हमें कंपैक्ट करते हैं, वो इमोशंस कहीं ना कहीं छालों के लिए जिम्मेदार होते हैं। ओके, तो जब भी प्रॉब्लम छालों की बात आए तो हमें स्माइल हीलिंग कहाँ देना पड़ेगा? यस कश्यप जी, मेनली इंडाइजेशन इन स्टमक। ओके, यस फर्स्ट विजन स्टमक के ऊपर होता है, हमारा फर्स्ट विजन होता है, लेकिन फिर सेकेंडरी, है ना, अगर बहुत केस डील करेंगे, पेशेंट का ट्रीटमेंट करेंगे, तो पता चलेगा कि नहीं, मेरा स्टमक के हीट सिडेशन से उसके छाले का रूट कॉज ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है। 1-2 महीने के बाद फिर से पेशेंट फोन करके कहता है कि अरे, है ना मैडम, डॉक्टर साहब, मेरा तो फिर से छाले का प्रॉब्लम हो गया, मैं आ जाऊं क्या? है ना, ऐसा हो सकता है। देन ऐसा कब नहीं होगा? जब आप रूट कॉज ट्रीटमेंट करेंगे। ओके, और रूट मैंने बता दिया है कि आपको फाइंड कैसे करना है, कहाँ जाना होगा उस रूट के लिए, है ना, किस किस ऑर्गन पे जाना होगा, किस किस भाव पे जाना होगा, किस इमोशंस को सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके क्या छाले के आने के, है ना, रूट पे जाना पड़ेगा। देन उसका छाला फिर नहीं आएगा, और आएगा भी कभी तो उसके गलत खान पान की वजह से वो थोड़ा बहुत माइनर। ओके, क्योंकि बहुत लोगों को बचपन से वो छालों का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, अब चेतना, अल्सर को ठीक करने के लिए, अल्सर के लिए स्माइल आपको फुल और फुल कॉन्सियसनेस के साथ कहाँ देना होगा? ओके, कहाँ देना होगा? स्माइल ब्रीथ कहाँ करना होगा? स्माइल ब्रीथ एक क्लासरूम में हमेशा बात चलती है, स्माइल ब्रीथ करना है, स्माइल के साथ सांस लेना है, रोकना है, छोड़ना है। ये स्माइल ब्रीथ कहाँ फोकस होगा? माउथ अल्सर में। ओके, क्वेश्चन भी फटाफट आते जा रहा है। ओके, असीता जी, स्टमक, लिवर, एसआई, स्प्लीन, स्प्लीन, ओके, हो सकता है, बहुत दिनों से है तो। हीट सीडेट इन स्टमक एंड कोल्डनेस टोनिफाई, निधि सिंघानिया जी, यस फर्स्ट विजन स्टमक पे ट्रीट करके करते हैं, हार्ट एंड ब्रेन इनफॉर्म, इंदु जी, हार्ट का भी कभी कभी करते हैं लेकिन रेयर करते हैं। ओके, किडनीस, कोल्डनेस कम हॉर्नस, ओके, कश्यप जी, टंग, असिता जी, ओके, यस यस, माइंड एंड स्प्लीन, सब सर्वजीत जी ने कहा, हम लोगों ने, मैंने क्वेश्चन, आप लोग सही हैं,
है ना। माउथ अल्सर में आप लोगों का क्लियर हो गया कि कौन सा ऑर्गन ये है इन्वॉल्व है, क्या बढ़ा हुआ है, हीट और हॉटनेस, हीट और हॉटनेस है ना एक्सेसिव होता है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। हीट और हॉटनेस अभी तुरंत हुआ है ना, बहुत जलन दे रहा है, बर्निंग है, तो क्या होगा, हॉटनेस, क्योंकि हॉटनेस अपना है ना तासीर मतलब बेचैन कर जाता है आपको, हॉटनेस बेचैन कर जाता है। और जो 2-3 दिन तक छाले रह जाते हैं, जिनको कंटिन्यू छालों का प्रॉब्लम है, वहाँ हीट एनर्जी एक्सेसिव होती है उनके रूट में, या तो स्टमक में या साई में, जो भी आपका है ना, आप जो भी आप चूज करते हैं, लेकिन फर्स्ट रीजन स्टमक। ओके, देन स्माइल, जो अभी सरजीत जी ने कहा कि माइंड स्माइल करेंगे तब हमारा अल्सर पे इफेक्ट होगा, है ना। माउथ अल्सर, क्या ये सही है? क्या सब लोग जो स्माइल ब्रीथ है वो माइंड के थ्रू, माइंड पे फोकस करके करेंगे तो क्या अल्सर में रिलीफ होगा? यस होगा, इन जनरल होगा, लेकिन आपका फोकस पूरा का पूरा माउथ के ऊपर होना चाहिए, है ना। अगर आपको रूट मिल गया उसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। ओके, देन अभी एक ओवरऑल स्माइल ब्रीथ करेंगे हम लोग अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका माउथ भी आ गया, आपका लिवर भी आ गया, आपका एसआई भी आ गया, है ना, स्टमक भी आ गया, स्प्लीन भी आ गया। देन ओके, 1 मिनट। देन आपको आके आंखें क्लोज करके ये स्माइल ब्रेथ 5 टाइम्स करना होगा, क्योंकि जब आप करेंगे तभी आप पेशेंट को हील कर सकेंगे, क्योंकि ये फीलिंग कि हाउ आई ब्रेथ विथ माय डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम के पे फोकस करके किस तरह से मुझे ब्रेथ करना है, ये अभी आप रियलाइज करेंगे। आंखें बंद करेंगे, स्पाइन स्ट्रेट करेंगे, एंड कंचन जी ना भी, ओके, आंखें बंद करेंगे और सारा ध्यान अपने मुंह से लेकर के एक एक ऑर्गन, माउथ, स्माइल ब्रेथ, लिवर, स्माइल ब्रेथ, स्टमक, स्माइल ब्रेथ, स्प्लीन, स्माइल ब्रेथ, एसआई स्माइल ब्रेथ, एलआई स्माइल ब्रेथ। हर एक श्वास में वहां एक स्माइल की एनर्जी आपके सिस्टम को मिलनी चाहिए। देन आपका माउथ अल्सर की हीलिंग टेंडेंसी इंक्रीज कर जाती है, क्योंकि लास्ट टूल जो है वो हमारा स्माइल ही है। विदाउट एनीथिंग आप स्माइल ब्रेथ के थ्रू ऑल थिंग हील कर सकते हैं, कोई भी डिजीज हील कर सकते हैं। तो ये चेतना कंटिन्यू बनी होनी चाहिए, फाइनल चेतना की उसके अंदर, बॉडी के अंदर ही हीलिंग पावर क्या समाहित है, उसके अंदर ही, बॉडी के अंदर ही हीलिंग है। तो ये कंसियसनेस आपके पास भी होनी चाहिए और पेशेंट के पास भी होनी चाहिए। ओके, ओके, अभी क्लासेस आगे भी चलेगी, है ना। अभी देखते हैं, अभी क्लासेस, आगे का क्लासेस विकास सर लेंगे, है ना। और कंटिन्यू हम लोग क्लासेस करेंगे, क्योंकि माउथ अल्सर है और बहुत स्वीट एंड सिंपल ट्रीटमेंट होता है। देन थैंक यू, स्माइल, थैंक यू।
स्माइल मॉर्निंग, स्माइल। माउथ अल्सर हम लोग अभी क्लास कर रहे थे, पढ़ रहे थे, बट मुझे लगा प्रिया जी कंप्लीट करके ही हम लोग को हैंड ओवर करेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है ना, क्योंकि बहुत दिनों से क्लासेस कंटिन्यू चल रहा है ना, तो बहुत बार तो क्लासेस रिपीट हो जा रहा है, सेम क्लासेस चल जा रहा है। तो माउथ अल्सर का प्रॉब्लम नॉर्मल प्रॉब्लम है, हमेशा बच्चे लोगों में चाहे बड़े लोगों में भी कभी कभी ये हमेशा देखने को मिलता। एक मिनट, माउथ अल्सर का प्रॉब्लम हमेशा बच्चे लोगों में भी देखने को मिलता है, बड़े लोगों में भी देखने को मिलता है, और बहुत परेशान होते हैं इससे लोग, है ना। छोटा प्रॉब्लम है, बट इसका सॉल्यूशन भी एक ऑपरेशन में बहुत ही फास्ट होता है ना। सिंपल कलर ट्रीटमेंट के जरिए कुछ कलर पॉइंट्स लगा करके आप अपने माउथ अल्सर को तुरंत सिक्योर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो लेकिन सबसे पहले हमें जानना क्या जरूरी होता है, रूट काउज जानना जरूरी होता है, क्यों होता है ना। तो आप लोगों ने जाना है ना कि ये माउथ किससे कनेक्टेड है, माउथ में किसका रिफ्लेक्शन आ रहा है, डाइजेशन सिस्टम से आ रहा है ना। माउथ हमारा डाइजेशन सिस्टम का एक पार्ट है ना, रिफ्लेक्स होता है, उसका रिफ्लेक्शन होता है। अगर हमारा स्टोमक में हीट बढ़ गया, लॉ इंटेस्टाइन में हीट बढ़ गया, तो हो सकता है कि आपके माउथ में भी उसका इफेक्ट आ जाए, है ना। जैसे आप देखते हैं बहुत सारा मेडिसिन जब सेवन करते हैं, तो वैसे कंडीशन में माउथ में छाले, मुंह में छाले वगैरह हो जाते हैं, है ना। तो उन कंडीशन में हम लोग कलर ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छा फायदा करता है ना। ऐसे तो 6 की भी है, EFT सिस्टम भी है, कुछ पॉइंट्स भी कर सकते हैं, जो भी ट्रीटमेंट है, बट सिंपली अगर कलर ट्रीटमेंट भी अगर आप कर देना तो बहुत ही इफेक्टिव होता है, बहुत ही अच्छा काम करता है, और तुरंत से रिजल्ट मिल सकता है। तो क्या इन अर्थ इंटिमेटी माउथ एनर्जी, यस, माउथ कनेक्टेड टू डाइजेशन सिस्टम, है ना। तो कहाँ पे हमें किसका हीट कम करना चाहिए, माउथ का कम करना चाहिए, से ज्यादा फायदा मिलेगा कि स्टोमक का हीट कम करना चाहिए। यदि ये स्टोमक का हीट कम करना चाहिए तो क्या करना चाहिए, स्टोमक पे जो EFT सिस्टम करेंगे वो क्या करेंगे, जो EFT सिस्टम करेंगे वो स्टोमक पे हीट सिलेक्शन करेंगे, मतलब हीट सिलेक्शन करेंगे मतलब वहां पे ब्लू कलर लगा देंगे, है ना। मेरिडियन पे EFT सिस्टम के हिसाब से अगर वो करेंगे तो ब्लू या ब्लैक कोई भी अप्लाई कर, हाँ बिल्कुल ब्लैक भी कर सकते हैं। एक मिनट, पिक्चर दिख रहा है मेरा, अच्छा पहले से लगा हुआ है। ओ हाँ, ये नहीं सॉरी, स्टोमक मेरिडियन है ना। तो स्टोमक मेरिडियन हमारा जो है वो ये स्टोमक मेरिडियन है। तो जो EFT सिस्टम होता है उसमें क्या करते हैं हम लोग, पूरा का पूरा मेरिडियन पे हम लोग कलर लगाते हैं, है ना। पूरा का पूरा मेरिडियन पे कलर लगाते हैं, और हमें अच्छा ये क्या हो गया, ये स्टोमक का हीट रेट और कोल्ड टोन हो गया, दो काम कर गया ना ये। एक्सियल भी काम करता है, एक कलर, अगर आपका कलर का कंसिस्टेंस है तो यहाँ पे स्टोमक का हीट रेट भी हो गया और कोल्ड टोन भी हो गया, एक कलर लगाने से स्टोमक का हो गया कि नहीं हो गया। तो जो 6 की कलर का कंसिस्टेंस जानते हैं उनको ये पता है, वो कर सकते हैं, है ना। और जितना अच्छा चेतना आपके अंदर होगा उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा। तो स्टोमक का हॉट में सेशन करेंगे, और साथ में क्या लगता है, क्या भरा हुआ है, इन्फेक्शन है, हीट है, तो एक हीट मेरिडियन भी हमें क्या करना चाहिए, उसको भी सिलेक्ट कर देना चाहिए। मतलब हीट मेरिडियन क्या है, ये हमारा ये जो SI मेरिडियन है वो हीट मेरिडियन है ना। तो SI मेरिडियन को भी हम ब्लू कलर से सिलेक्ट कर देंगे। मैक्सिमम फायदा कैसे करेगा, इससे ही फायदा कर सकता है ना। सिर्फ स्टोमक पे भी लगाएंगे तो फायदा कर सकता है, बट इस पे भी लगा देंगे तो क्या करेगा, और ज्यादा, और भी कुछ करना चाहिए।
और भी एक और भी कुछ करना चाहिए आप लोगों से का आंसर का वेट है कि आप लोग बताएंगे ब्रेन ना। जब हम यांग साइड ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो इन्फॉर्मेशन ब्रेन को क्यों देंगे? यूबी टोन, हाँ किनका आंसर था यूबी टोन? यूबी टोन किनका आंसर था, मिस कर गया। यूबी टोन अर्चना भारती, यस, हाँ वेरी नाइस, है ना। यूबी टोन क्यों? क्योंकि ये अगर मैक्सिमम फायर ये कंट्रोल करता है फायर एनर्जी को, तो मैक्सिमम कोल्डनेस बॉडी में कौन दे सकता है? यूबी दे सकता है। तो यूबी को टोन कर देंगे तो ये मैक्सिमम माउथ अल्सर हो, डाइजेशन सिस्टम, कहीं भी बॉडी में हीट, ये डाइजेशन सिस्टम में अगर हीट बढ़ा हुआ है ना, तो जिसके कारण माउथ में आ रहे हैं रिफ्लेक्शन आ रहे हैं, ही पेट का भी लग रहा है कि हीट बढ़ा हुआ है, सीने में बर्निंग सेंसेशन भी है, उन सबको भी इस ईएफटी सिस्टम से कम किया जा सकता है। आपको मेरा हाथ नहीं दिख रहा होगा तो मैं थोड़ा सा जो शेयर करता हूँ। ये हमारा इंडेक्स फिंगर है और ये हमारा मिडिल फिंगर है ना, ये हमारा थंब है। यांग साइड के लिए नेल बनाएंगे, और ये हमारा एसाई मेरिडियन है ना। तो एसाई मेरिडियन पे हमने सबसे पहले हमने क्या किया था, स्टोमिक मेरिडियन, जो कि अगर आप 6 की पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये स्टोमिक मेरिडियन ही नहीं, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का भी मेरिडियन है ना, पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का मेरिडियन है। तो यहाँ पे अगर आपको लगता है कि हो सकता है लार्ज इंटेस्टाइन का हीट बढ़ा हुआ है, एसआई का हीट बढ़ा हुआ है, तो वो सभी का हीट को कम कर देगा ये, है ना। माउथ भी है यहाँ पे, जो डिप्लोमा के कोर्सेज में ज्वाइन किए हैं उनको आने वाले दिनों में मिलेगा। यही इसी लाइन से हम लोग माउथ में भी ट्रीटमेंट करेंगे, यहीं से माउथ का भी ट्रीटमेंट करेंगे, यहीं से पाइल्स का भी ट्रीटमेंट करेंगे, इसी लाइन से। तो यहाँ पे सब कुछ है, माउथ भी है, इसोफेगस पाइप भी है, स्टोमक भी है, ड्यूडेनम भी आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन भी आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन भी आएगा यहाँ पे। तो मतलब अगर लेकिन अभी पूरा का पूरा कर दे रहे हैं तो पूरा डाइजेशन सिस्टम में हम कोल्डनेस एनर्जी देने का काम कर रहे हैं, है ना। लेकिन ये कब तक अप्लाई करना है? जब तक आपका छाला ठीक हो जाता है तुरंत से फिर इसको बंद कर देना है ना, ज्यादा दिन तक आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। एंड पहला ये आप स्टोमिक मेरिडियन पे ब्लू कलर या ब्लैक कलर कुछ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड ये एसआई मेरिडियन पे भी, ये हमारा एसआई मेरिडियन है, इस पे भी आप ब्लू कलर अप्लाई कर सकते हैं। ये हीट को भी कंट्रोल करता है, और आगे आने वाले दिनों में आप लोग पढ़ेंगे तो ये एसआई मेरिडियन जो है आपके स्टोमिक ऑर्गन को भी रिप्रेजेंट करेगा, है ना, आगे आने वाले दिनों में। तो एसआई भी, जो एसआई मेरिडियन है, बट स्टोमिक ऑर्गन यहाँ पे आएगा, है ना। अभी क्या है, एसआई मेरिडियन है ये, है ना, बट जब स्टोमिक ऑर्गन का ट्रीटमेंट करना होगा तो हो सकता है हम एसआई मेरिडियन से ही ये कभी कभी हम लोग इसको स्टोमिक ऑर्गन के रूप में देखेंगे, बट तो एक नियम होता है देखने का। बट मैं अभी से थोड़ा थोड़ा कंसेशन मैं दे रहा हूँ आप लोगों को रेंटिंग सिस्टम का, जो समझ में आएगा धीरे धीरे, है ना। देन ए यूबी मेरिडियन मैक्सिमम बॉडी के वाटर एलिमेंट्स को देने का काम करेगा, मैक्सिमम बॉडी में कोल्डनेस एनर्जी को देने का काम करेगा ये, है ना, यूबी मेरिडियन। तो इससे आप ये 3 कलर लगा करके, है ना, और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप ये 3 भी कर देते हैं रेगुलर, कुछ दिन तक लगातार करते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा फायदा करेगा ईएफटी सिस्टम से, है ना। जो टीसीएम करना चाहते हैं या फिर पहले जब सुजोग चल रहा है तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं, है ना, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। तो अगर ये हो गया 6 की, अगर करना होगा 6 की करना होगा तो क्या करेंगे, स्टोमिक का क्या करेंगे, स्टोमिक के हीट को, अब एक सिंगल पॉइंट को क्या करेंगे, सिडेट करेंगे, है ना, स्टोमिक की हीट को सिडेट करेंगे एंड कोल्ड को टोन करेंगे, है ना। जो सेम काम कर रहा था, बट आप क्या कर रहे हैं, अब मैग्नेट से आप कर रहे हैं या फिर डॉट्स लगा के कर रहे हैं। अब आपका स्टोमिक मेरिडियन अगर ये है, स्टोमिक मेरिडियन सपोज ये है ना, और स्टोमिक मेरिडियन का ये
हॉटनेस पॉइंट है, ये हीट पॉइंट है, ये विंड पॉइंट है, ये ह्यूमिडिटी पॉइंट है, ये ड्राइनेस पॉइंट है और ये कोल्डनेस पॉइंट है। तो अगर ये हीट पॉइंट है तो इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे, है ना, इसके कोल्ड पॉइंट को टोन करेंगे, है ना, हीट पॉइंट को सिलेक्ट किया, कोल्ड पॉइंट को टोन किया, है ना, ये स्टोमिक मेरिडियन का, है ना। साथ में चाहेंगे तो जो हमारा एसआई मेरिडियन भी हम लोगों ने लिया था, तो एसआई मेरिडियन के भी हम हीट पॉइंट को सिलेक्ट कर सकते हैं और कोल्ड पॉइंट को टोन कर सकते हैं। सेम काम जो एडवांस जानते हैं, 6 की जानते हैं, वो इस तरह से भी कर सकते हैं। फिर तीसरा कौन सा, यूवी मेरिडियन लिया गया था। तो यूवी मेरिडियन, है ना, यूवी मेरिडियन के क्या करेंगे, क्या किया गया था यहाँ पे, कोल्डनेस को टोन किया गया था। यहाँ पे कोल्डनेस पॉइंट्स को टोन करेंगे, यहाँ इसका भी और इसका भी, फायर पॉइंट्स को हम लोग, हीट पॉइंट को, इसका भी हम लोग सिलेक्ट करने का काम करेंगे। तो ये 6 की से भी, और साथ इसमें क्या फिर करना पड़ेगा, फिर ट्रिपल बार्मर के भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन देना होगा। ट्रिपल बार्मर मेरिडियन का भी हॉट कोल्ड पॉइंट्स को टोन करना होगा और हीट पॉइंट को सिलेक्ट करना होगा, ना, लिख लीजिएगा। ये चारों मतलब क्या क्या हो गया, स्टोमिक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड यूबी, है ना, इन तीनों का क्या करना है, हीट को सिलेक्ट करना है एंड कोल्ड को टोन करना है, कोल्ड को टोन करना है ना। एंड उसके बाद इंफॉर्मेशन के रूप में ट्रिपल बार्मर के हीट को सिलेक्ट करना है एंड कोल्ड को टोन करना है ना। तो ये 6 की कर सकते हैं। यूवी में भी ब्लू कलर ही लगेगा सुशांत जी, है ना, ब्लू कलर या ब्लैक कलर कुछ भी हो, सेम कलर जो इसमें लगेगा ना, तीनों में सेम ही कलर लगेगा। 6 की भी करिएगा ना तो सेम ही कलर ही लगेगा, उससे लगाने की जरूरत नहीं है। सेम कलर, एक कलर पेन जो मेरे पास है, ये डॉट्स उठाइए, सारा काम हो जाएगा, है ना। या फिर ब्लैक भी है तो आप ब्लैक से भी कर सकते हैं, है ना, ब्लैक है तो ब्लैक से अप्लाई कर लीजिए, ब्लू है तो ब्लू अप्लाई कर लीजिए, दोनों ही काम कर जाएगा। सर ये 6 पॉइंट्स का पिक सेंड करिए ना। ओके सर जी, आज तो हम लोग बनाएंगे उसको 6 की पॉइंट्स को। ओके, टीसीएम में क्या करेंगे, टीसीएम वाले लोग वेट कर रहे होंगे, टीसीएम कैसे करना है इसमें। टीसीएम, आप लोग टीसीएम के प्रोटोकॉल बनाने में तो माहिर हो गए हैं, है ना, तो जल्दी जल्दी बनाइए, है ना, क्योंकि प्रॉब्लम तो वही है। यांग हिट्स रेट, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा, यांग हिट्स रेट बहुत ही अच्छा लगा सकते हैं, हाँ, यांग हिट्स रेट, यस, बहुत ही अच्छा। और ये भी कर सकते हैं, स्टोमिक का हिट्स रेशन का भी प्रोटोकॉल लगा सकते हैं, है ना, स्टोमिक का भी हिट्स रेशन का, अगर आप ऐसा ही हिट्स रेशन कर देते हैं तो भी अच्छा है। वो भी ऐसा ही, मैंने जैसा कि बताया कि वो स्टोमिक को कंट्रोल करता है कहीं ना कहीं, तो यंग हीट सिलेक्शन भी काम कर सकता है। अगर आपको लगता है कि उससे काम नहीं करता है तो स्टोमिक हीट सिलेक्शन का भी प्रोटोकॉल लगाना चाहिए। मतलब स्टोमिक का 41 नंबर पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे, है ना, स्टोमिक के 44 नंबर पॉइंट्स को टोन करेंगे, 44 नंबर पॉइंट्स को, है ना। एंड अगर लगता है तो उसका हम लोग सन पॉइंट्स भी ले सकते हैं। स्टोमिक का जो ह्यूमिडिटी पॉइंट्स होता है ST36 को सिलेक्ट करेंगे, है ना। एंड मास्टर के रूप में हम लोग ट्रिपल बार्मर का 6 नंबर पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे एंड DU20 को सिलेक्ट करेंगे। देन और क्या करेंगे, और क्या करेंगे, प्लीज आंसर। मैं बताता हूँ, डिजिटल पॉइंट बाकी है, ऐड करना है हम सभी को, बैक्सू ऐड करना है, इन्फ्लुएंशियल ऐड करना है।
हेलो, आ गए आ गए। हाँ तो सब लोग लगता है प्रोटोकॉल बना लिए नहीं? CB12 सिलेक्शन हाँ ले सकते हैं। CB12 के इन्फ्लुएंशियल पॉइंट के रूप में, इन्फ्लुएंशियल पॉइंट के रूप में भी आएगा। तो डिजिटल पॉइंट्स के रूप में हमें ST36 भी लेना चाहिए, जो कि क्योंकि हो सकता है पेट का भी प्रॉब्लम हो, और P6 भी लेना चाहिए, है ना? P6 भी लेना चाहिए क्योंकि माउथ में प्रॉब्लम है ना? तो P6 भी हमें लेना चाहिए। ठीक है। बैक्सू पॉइंट अगर हम लोग चाहें तो स्टोमिक का जो बैक्सू पॉइंट्स होता है वो ले सकते हैं। क्या है स्टोमिक का बैक्सू पॉइंट? UB25 नहीं 21 है ना? 21 UB21 और इन्फ्लुएंशियल पॉइंट CB12। तो ये यस, तो इतना पॉइंट भी अगर आप TCM के पॉइंट्स ले लेते हैं तो आप TCM के पॉइंट्स के हिसाब से भी आप स्टोमिक अल्सर को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, है ना? प्रॉब्लम को मेजर से। तो जिसको 6K का कंससनेस है वो 6K अप्लाई करेंगे, जिनको TCM का कंससनेस है वो TCM का अप्लाई करेंगे, और जिनको ट्रायोजिन का कंससनेस है वो क्या करेंगे? ट्रायोजिन वाले भी तो कुछ करेंगे। ट्रायोजिन में क्या होगा ट्रीटमेंट? 36 स्टोन। ये जो हमारा ST36 है वो डिजिटल पॉइंट हुआ ना? क्या का अगर लगता है, हमने कैसे फाइंड किया क्या कि माउथ अल्सर जो है वो माउथ अल्सर किसका, किस सिस्टम का प्रॉब्लम है? माउथ अल्सर कहाँ से रेगुलेट हो रहा है? ये स्टोमिक से हो रहा है, डाइजेशन सिस्टम से हो रहा है, और डाइजेशन सिस्टम का डिजिटल पॉइंट क्या है? ST36 है। ST36 है, इसलिए ST36 को सिलेक्ट किया गया। हेट्रोटोन होमो को नहीं अमित जी, हेट्रो तो बढ़ा हुआ है ना, हेट्रो बढ़ा हुआ है ना? हेट्रो को तो सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हेट्रो फोर्स बढ़ा हुआ है ना? हेट्रो को सिलेक्ट करना है, हेट्रो को सिलेक्ट करना है। तो कहाँ पे सिलेक्ट करेंगे हेट्रो को? माउथ हमारा जो माउथ का जो फिंगर होता है वो मिडिल फिंगर होता है ट्रायोर्जिन में, है ना? माउथ का फिंगर ट्रायोर्जिन में मिडिल फिंगर होता है। मिडिल फिंगर ये हमारा मिडिल फिंगर है। सपोज ये मान लीजिए हमारा मिडिल फिंगर है, तो ये पूरे माउथ को रिप्रेजेंट करता है, पूरे माउथ को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, है ना? तो अगर लगता है कि आपके जीभ में भी कुछ छाले हैं, है ना, और गम्स में भी है, ऊपर में भी, जॉ में भी हो गए, चारों तरफ पूरे मुंह में छाले आ गए हैं, तो क्या करिए आप कि इस पे भी एक ब्लू कलर या ब्लैक कलर लगा लीजिए, ब्लू या ब्लैक चारों तरफ राउंड साइकिल में, है ना? ये हमारा मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर, है ना? इसमें भी ब्लू या ब्लैक कलर लगा सकते हैं, और इसमें भी ब्लू या ब्लैक कलर लगा सकते हैं, है ना? इसमें भी लगा सकते हैं, लोअर ज्वाइंट पे भी। एंड इस पे ग्रीन कलर अप्लाई करना है, ग्रीन कलर अप्लाई करना है ना? अगर लगता है आपको जैसे टंग में छाले हैं, जीभ में छाले, है ना? टंग में छाले, जीभ में कभी कभी होता है ना, तो आप ट्रैवलिंग के कंसल्टेंट में इस ज्वाइंट्स पे लगा सकते हैं ब्लू कलर, इस ज्वाइंट पे। अगर लगता है सिर्फ आपके जीभ में छाले हैं तो आप इस पे लगा लीजिए। ST36 P6 UB12 सभी पॉइंट्स को सिलेक्ट करना है, सभी पॉइंट्स को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करना, यस। ओके। तो और आप सभी लोग कुछ अच्छा सा नेक्स्ट क्लासेस के लिए टॉपिक बता दीजिएगा। अब टॉपिक धीरे धीरे वो होते जा रहा है, बहुत दिन से क्लास चल रहा है, तो हम लोग छोटा छोटा टॉपिक रख देते हैं, बहुत लंबा चल नहीं पाता है ना? थोड़ा नी पेन, ओके, नी पेन का हम लोग नेक्स्ट रखेंगे क्लास, है ना? हुआ होगा नी पेन, मुझे लगता है ना? नी पेन, ओबेसिटी भी हुआ है, नी पेन भी हुआ है, ओबेसिटी भी हुआ है, बट नी पेन का फिर से हम लोग करेंगे। और हमारे वो नहीं हुआ, कौन सा नहीं हुआ? सोराइसिस,
सोराइसिस, सोराइसिस तो हुआ ना, पैरालाइसिस, पैरालाइसिस नहीं हुआ, पैरालाइसिस नहीं हुआ है। ओके, पैरालाइसिस भी अच्छा चैप्टर है ना। नेक्स्ट दो जो क्लासेस होता है सैटरडे संडे का, उसमें से एक हम लोग पैरालाइसिस रखेंगे और एक हम लोग नी पेन रखेंगे, है ना। नी पेन बहुत ही, नी पेन से लोग कल मेरे पेड ग्रुप में कुछ क्वेश्चन था, नी पेन ठीक करने के लिए, वो ठीक नहीं हो रहा है। मतलब बहुत सारे साधन है नी पेन को ठीक करने के लिए, और नेशनल एक्यूप्रेशर एसोसिएशन के पास बहुत सारे अस्त्र हैं। उसके तुनीर में बहुत सारे अस्त्र हो सकता है कि एक अस्त्र फेल कर जाएगा, है ना, देन हम लोग दूसरा अस्त्र चलाने के लिए तैयार रहते हैं, है ना। हमारे पास अस्त्र की कमी नहीं है, इतने सारे अस्त्र हैं जिससे कि नी पेन को तो ठीक होना ही पड़ेगा, है ना। और नी पेन को तो ठीक करना ही नहीं चाहिए, सबसे पहले तो नी पेन को ठीक करना चाहिए। किसको ठीक करना चाहिए? अब बोन में डिजेनरेशन हो गया है और नी पेन को ठीक करिएगा तो क्या होगा? बोन नी पेन ठीक होगा फिर से वापस आ जाएगा, वापस आ जाएगा, है ना। हमें क्या करना पड़ेगा? बोन के तो सुजोग में 6 की में वो पावर है कि हम बोन के डिजेनरेशन को ठीक कर सकते हैं। तो क्या बोन का डिजेनरेशन क्या 5 दिन में ठीक किया जा सकता है, 10 दिन में ठीक किया जा सकता है? किस समय लगेगा, है ना। तो बहुत सारे लोग जो नए हीलर होते हैं, खास करके नए हीलर होते हैं, नए नए अभी ज्वाइन किए होते हैं, वो सोचते हैं कि ओ 5 दिन हो गया अभी प्रोटोकॉल लगाए हैं, है ना, अभी तक ठीक नहीं हुआ है। तो जरा अपने टीचर से ही पूछिएगा वो कितने दिन में ठीक करते हैं नी पेन, है ना। ऐसा थोड़ी ना है कि वो टीचर है तो वो तुरंत से छू देते हैं तो ठीक हो जाता है। उनको भी समय लगता है, सभी को जब जैसा प्रॉब्लम रहेगा वैसा समय लगेगा रिकवर होने में। नी पेन अर्थराइटिस हो गया, घुटना पूरा घिसा हुआ है, अब उसको हीलिंग देना है, वो फिर से रिकवर करना है, कार्टिलेज को भरना है, तो प्रोसेस में तो समय लगेगा ही, है ना। तो स्माइल वेट करना पड़ेगा। अब उस कंडीशन में क्या होगा, कभी आपका पेन ठीक 2-4 दिन पेन ठीक रहेगा, फिर 2-4 दिन के बाद फिर लगेगा थोड़ा वो वैसे ही हो गया, है ना। फिर 2-4-10 दिन ठीक रहेगा, फिर 2-4 दिन 10 दिन के बाद फिर लगेगा फिर थोड़ा हो गया, है ना। ऐसे करते 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 धीरे 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 क्या उसके पेन की टेंडेंसी कम होते जाएगी, जैसे जैसे हीलिंग बढ़ता जाएगा पेन की टेंडेंसी कम होते जाएगी और रिलीफ का पोर्शन जो है वो ज्यादा होता चला जाएगा और धीरे 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 करके खत्म हो जाता है, बट समय लगता है। नी पेन जो अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, हो सकता है सिर्फ 2 से 3 महीने आपको लग सकते हैं, है ना, अर्थराइटिस को पूर्ण रूप से ठीक करने में, बोन को पूरा डिजनरेट करना, है ना, उसके प्रोसेस में लाना, मोबिलिटी लाना, उसको ठीक करना। यस, तो हमारे नेशनल एक्यूप्रेशर एसोसिएशन के सभी सदस्य लोग एक्टिव हैं ना, है ना, अवेलेबल दिख तो रहा है सभी लोग हैं। रूबी जी तो फोन पे अभी हैं लगे हुए, मंतोष जी भी हैं, और भी जो नए लोग हैं जो इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन किए हैं, है ना, आप लोग भी अब एसोसिएशन के पार्ट्स हैं, है ना। तो आप सभी लोग भी अगर कुछ बताना चाहें तो जरूर बता दीजिएगा, है ना। टेक्निकल क्वेश्चन, यस जरूर। मैं अनम्यूट कर लेता हूँ, सभी लोग अनम्यूट मत कर लीजिएगा अपने आप को। जिनको जरूरत होगा, जिनको सिर्फ क्वेश्चन करना होगा, और बारी बारी से एक क्वेश्चन जब कोई कर रहे होते हैं तो दूसरे को पहले सुनना चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन भी आपके काम आ सकता है ना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ अपने क्वेश्चन पे फोकस किए हुए रहते हैं कि मेरा क्वेश्चन का बारी कब आएगा, नंबर कब आएगा, है ना। लेकिन जितना क्वेश्चन होता है उन सबको आपको नोट करना चाहिए, और उन सब आपके लिए भी वो कभी काम दे सकता है ना। हाँ, अच्छा सर, एक है ना, एक क्वेश्चन ऐसा है कि जब येलो कलर अप्लाई करते हैं तो येलो का परमानेंट मार्कर तो आता नहीं है, तो तुरंत वो चला जाता है हाथ से, तो एक क्वेश्चन वो है। और सेकंड क्वेश्चन है कि जब भी फेस टाइम पे वेबिनार होता है तो नेशनल इंस्टीट्यूट के इतने सारे फेसबुक टाइम है, तो कैसे, मतलब कभी कभी मैं एंटर ही नहीं कर पाती हूँ, क्लास में के लिए बैठती हूँ लेकिन तो किससे जाने से फास्ट हो जाता है, किस पे क्लिक करना चाहिए? 2 क्वेश्चन है कि येलो कलर का और फेसबुक वेबिनार में एंटर नहीं हो सकते उसका 2। तो फेसबुक आपने इंस्टीट्यूशन के पेज को लाइक किया है, फॉलो किया है?
हाँ मतलब आपके आप वीडियोस follow दिखते हैं लेकिन पहले के वीडियोस दिखते हैं, ऑनलाइन नहीं दिखता है। ऑनलाइन नहीं दिखता, अगर आप फॉलो किए हुए रहेंगे ना तो हाँ। क्या होगा कि जैसे ही लाइव होंगे तो आपके वॉल पे नोटिफिकेशन भी चला जाएगा, है ना। अच्छा तो लाइक करना पड़ेगा आपका हाँ, जो और नेशनल कौन नहीं से। तो अगर बहुत ज्यादा दिक्कत लगता है तो हाँ आप हाँ डायरेक्ट नेशनल इंस्टीट्यूट टाइप करके भी आप देखिएगा तो उसमें लाइव चल रहा होगा, दिख ही जाएगा, है ना। ओके ठीक है। और येलो कलर का कुछ सॉल्यूशन। येलो कलर का भी आता है परमानेंट, वो थोड़ा ज्यादा देर नहीं टिकता है ना। हाँ ऐसा येलो हो कलर जाता भी है। आता है ना, वो ज्यादा देर नहीं टिक पाता है येलो कलर। मिलता है येलो कलर, ये खोजिएगा ना तो मिला, इतना इतना परमानेंट वो नहीं होता है जितना ये ओके सब होता है ना। हाँ सो इट इज एवरीबॉडीज प्रॉब्लम नॉट ओनली माय प्रॉब्लम। थैंक यू सर। ओके। ओके और स्माइलर रूबी जी आइए ना, देखिए, है ना। सर ये येलो के बदले में रेड मार्कर हम लोग कर सकते हैं यूज? हाँ देवेंद्र जी, क्या किसी और का सुन लेते हैं। येलो के बदले में सर रेड हम यूज कर सकते हैं? किसके बदले में रेड यूज कर सकते हैं? येलो के बदले में, येलो के नहीं बदले में। नहीं, येलो के बदले में रेड नहीं यूज कर सकते हैं। अच्छा येलो का अलग काम है ना, येलो अलग एनर्जी हो गया, रेड दोनों में बहुत ही अंतर हो गया ना। जैसे ब्लैक और ब्लू होता है क्या हम लोग यूज कर लेते हैं, है ना, एक दूसरे का, क्योंकि वो दोनों एक में काम चल जाता है, बट ये रेड और येलो तो दोनों बिल्कुल अलग हो गया। सर लेकिन जो परमानेंट मार्कर होते हैं उसमें तो काफी केमिकल आता होगा, तो वो ज्यादा हार्मफुल नहीं होगा स्किन के लिए, बॉडी के लिए? नहीं वैसा कुछ हम अभी तक तो हानिकारक नहीं हुआ है ना। बच्चा ये तो बड़े लोग में तो, बच्चे लोग में तो में भी यूज होता है ये कलर, है ना। लेकिन जो आजकल जो हानिकारक होता है वो तो हम लोग रोज करते हैं, है ना। जितना हानिकारक ड्रग्स होता है वो खाते रहते हैं, जो पता होता है उस पर जी, लिखा जी। होता है कि वो हानिकारक होता है ना, उसमें जी, हम लोग खाने में बिल्कुल नहीं डरते हैं, है ना। और कलर में केमिकल लग जाता है तो उससे हानिकारक हो सकता है। हाँ ये बात सही है। सर वैसे मैं मेडिसिन नहीं लेती हूँ, फिर भी मैं पूछ रही हूँ। मेडिसिन मैं नहीं लेती, वैसे फार्मासिस्ट है मेरे ब्रदर, है ना, फिर भी मैं नहीं केमिकल लेती। खा लेंगे तो साइड इफेक्ट नहीं हो सकता है, केमिकल लगा लेंगे तो साइड इफेक्ट हो सकता है। नहीं लेकिन पूछा होता तो टीचर से ही होता है, जाएगा ना सर। किसी का स्किन ऐसा सेंसिटिव होता है तो हो सकता है कि कुछ वैसा रिएक्शन आ जाए, बट ना कम चांसेस है। ओके सर, थैंक यू। ओके सर नाक में स्मेल नहीं आ रहा, उसके लिए क्या करें? कोरोना टेस्ट करा लीजिए। क्या सर? कोरोना टेस्ट करा लीजिए अभी। नहीं नहीं नहीं, कोरोना नहीं। नहीं आप बताइए, कोरोना थोड़ी ना सबको हो जाता है। ओके, तो नाक में स्मेल नहीं आ रहा है तो नोज किस ऑर्गन से, किस मेरिडियन से रिलेटेड है? लंग्स। लंग्स मेरिडियन है तो क्या करेंगे उसमें? क्या नहीं आ रहा है ना, उसे स्मेल आना का काम था, मतलब उसका हेटेरोसेडेशन, मतलब उसका विंड टोनिफिकेशन करिए, ह्यूमिडिफिकेशन करिए, हीट टोनिफिकेशन करिए, ड्राइनेसेशन करिए। सर ये फिर एक बार और बोलिए, सर एक बार फिर बोलिए। विंड टोन और ह्यूमिडिटी रेट करिए। हाँ सर, और हीट टोन और ड्राइनेस रेट करिए। देखिए ये बच्चे जैसा क्वेश्चन नहीं करिए, आप तो बहुत सारा क्लास कर चुकी है ना, इसीलिए हम आपको ऐसा क्वेश्चन ऐसे बताते हैं कि आप खुद से बनाइए उसको ना। बच्चे सर नहीं आ रहा, कर रहे हैं, नहीं हो रहा ठीक। तो ये प्रोटोकॉल लगाई थी आप? नहीं ये प्रोटोकॉल नहीं तो लगा। क्यों नहीं लगाई थी जब पता था? आप खुद आंसर दिए कि नोज लंग्स मेरिडियन से कनेक्टेड होता है, तो आपने क्यों नहीं अप्लाई किया? जी स्माइल। आता है फिर भी नहीं लोग अप्लाई करते। हेलो। हाँ आप हाँ हाँ सर, कॉन्स्टिपेशन का ट्रीटमेंट हम पापा को दे रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा है। एक्चुअली कलर में दे रहे हैं, एलआई हीट टोन दे रहे हैं, ड्राइनेस शेडेड, टीडब्ल्यू का ड्राइनेस शेडेड हीट टोन, एलआई का हीट टोन ड्राइनेस शेडेड, हाँ, और टीडब्ल्यू का ड्राइनेस, टीडब्ल्यू का हीट टोन ड्राइनेस शेडेड, विंड टोन नहीं वही दे रहे हैं। एलआई का विंड टोन भी करिए ना, एलआई का विंड भी टोन करिए, विंड टोन करना जरूरी है। हाँ विंड टोन कर रहे हैं, ST25 पॉइंट है उसमें टोन कर रहे हैं। नहीं ST25 की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लार्ज इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं ना आप, कि लार्ज इंटेस्टाइन का हीट टोन कर रहे हैं, ड्राइनेस रेट कर रहे हैं, आप उसका विंड को भी टोन करिए, तभी वो काम करेगा कॉन्स्टिपेशन में।
अच्छा अच्छा आधा प्रोटोकॉल लगने पे वो थोड़ी ना काम करेगा। विंड बिना टोन के किसी भी तरह का सर अभी जो अभी फिर से बता रहे हैं LI का हीट टोन, ड्राइनेस शेडेड, विंड टोन। और ट्रिपल बार्मर का जो आपने फिर बताया, ट्रिपल बार्मर का हीट टोन भी कर देंगे, ड्राइनेस रेट कर देंगे, वो भी काम करेगा। ड्राइनेस शेडेड। बाकी आप बैकसूट पॉइंट, फ्रंट मूव पॉइंट जो भी लेना चाहते हैं, इन्फ्लुएंशियल पॉइंट वो सब ऐड कर सकते हैं, डिजिटल पॉइंट वो सब ऐड कर लीजिए, है ना। रेगुलर रखिए। कोस्पॉन्डेंस सिस्टम, जितने भी मेन मिनी इंसेक्ट के कोस्पॉन्डेंस सिस्टम आते हैं उस पर प्रेशर दीजिए। जितना जो हमारा ये फ्लैंक्स है, लोअर फ्लैंक्स है, ये दिख रहा है मेरा हाथ नीचे, उस फ्लैंक्स पे सब में क्या करिए, रेड कलर लगा दीजिए, इस तरह से फील कर दीजिए, इस तरह से फील कर दीजिए। मिडिल पार्ट का, मिडिल लास्ट जॉइंट और मिडिल जॉइंट का मिडिल पार्ट में, ये मिडिल, हाँ, ये इस पार्ट्स को, ये लार्ज इंटेस्टाइन का कोस्पॉन्डेंस एक्चुअली में होता है यहाँ पे, जी जी जी, को हाँ हीट सर, हाँ देते सर, हैं, है ना। तो आप पूरे में चारों में हाँ देख सर, सकते हैं इसको, चारों में, तो ये भी बहुत ही अच्छा काम करेगा ना। देखिए कौन सा सूट करेगा। ओके, थैंक यू सर। ओके सर, हेलो हेलो। हाँ हेलो। हाँ सर, स्माइल, नमस्ते सर। सर अभी आपने जो नाक से स्मेल वाला बताया तो सर TCM से बता दीजिए ना प्लीज। अभी हम क्या चीज से बताए थे सर? स्मेल नहीं आ रही है नाक से, तो उसके लिए TCM से पॉइंट बता दीजिए। TCM से लंग्स का उसमें क्या, अभी देखिए क्या था, लंग्स का हम लोग क्या किए थे, अभी हीट टोन किए थे, है ना, ड्राइनेस किए थे। तो लंग्स का हीट पॉइंट जो होगा, हीट पॉइंट कौन सा 10 नंबर पॉइंट है, उसको टोन करेंगे, है ना। 8 नंबर पॉइंट, 8 नंबर, हाँ हाँ जी सर, 10 नंबर पॉइंट को टोन करेंगे, 8 नंबर पॉइंट को सेडेट करेंगे, 11 नंबर पॉइंट को टोन करेंगे, है ना। जी सर। फिर हम लोग इंफॉर्मेशन अगर देना होगा तो ब्रेन का भी फर्स्ट जो हमने हीट लिया है, तो ब्रेन के भी 8 नंबर पॉइंट्स को टोन करेंगे, है ना। अगर आप लंग्स मेरिडियन है ना, लंग्स है तो लंग्स का इन्फ्लुएंशियल पॉइंट्स भी लेना पड़ेगा, सॉरी इन्फ्लुएंशियल पॉइंट नहीं लेंगे, बैक्सो पॉइंट लेना पड़ेगा, है ना, क्योंकि लंग्स से ही रिलेटेड है। तो यूबी 13 नंबर पॉइंट्स भी लेना पड़ेगा, है ना, उसको भी टोन करना पड़ेगा। ओके जी सर ना, P6 को भी लेना पड़ सकता है ना, क्योंकि क्या पे थैंक यू सर के रूप में हमारा P6 भी कंट्रोल करेगा। और LI20 is also good storage light and no smell, it can corona also, हाँ yes। ओके, स्माइल, थैंक यू, स्माइल बाय। रूबी जी, हाँ देखिए सर ओबेसिटी का बताइए ना प्लीज। ओबेसिटी का मैं ग्रुप में वीडियो भेज दूंगा, लिंक 1-1.5 घंटे। सर वो वीडियो देख लिया है, उसमें ना रीजन नहीं है, ट्रीटमेंट है। मुझे रीजन जानना है कि हॉरिजॉन्टली क्यों वेट बढ़ता है, आगे की तरफ क्यों वेट बढ़ता है, अपर बॉडी में क्यों बढ़ता है, कॉज जानना है, और लोअर बॉडी में। आप इतना कुछ जानना है, और तो ऐसे कैसे चलेगा, उसके लिए अलग से आप तभी तो कह रहे हैं आप वीडियो बनाइए प्लीज। जरूर। तो हम नहीं, एक टॉपिक फिर से हम रख देंगे, क्योंकि लगता है कि काफी दिन हो गया ओबेसिटी का किए हुए, 2-3 महीना हो गया। एक थोड़ा अर्जेंट इमरजेंसी है। हाँ हाँ, एक पेशेंट है मेरे जिनको ना BP हाई हो रहा है और पल्पिटेशन वो फील कर रहे हैं कि हार्ट बीट बहुत फास्ट है और स्ट्रेस भी है उनको। तो इसके लिए क्या करना है सर? और नींद नहीं आ रही है रात में, पल्पिटेशन बहुत ज्यादा है, वो फील कर रहे थे धक 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 हो रहा है उनको ऐसे। अब एक काम करिए, उनका जो हार्ट का जो 9 नंबर पॉइंट है ना, 9 नंबर, मैं TCM नहीं जानती हूँ, मैं तो सुजोग एंड ट्राई ओरिजिन। ओके, कोई बात नहीं है, मैं बता देता हूँ, जानने की जरूरत नहीं है। ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे, ये मेरे फिंगर्स का दिख रहा है, ये रेड कलर मैंने जहाँ पे लगाया, तो यहाँ पे आप जो भी जो ये होता है ना, इंजेक्शन देने वाला निडल होता है ना, उससे थोड़ा सा पंच करिए, या फिर डायबिटीज टेस्ट चेक करने वाला जो होता है ना, वो निडल, उससे पंच करिए, है ना। और ब्लड ना, जी लिटिल फिंगर नो, हाँ लिटिल फिंगर, है ना। और इसको दबा करके, अपने हाथ को दबा करके
अब 1 से 2 बूंद ब्लड भी वहां का निकाल दीजिए ना। और ये करने से पहले बीपी चेक करिए और करने के बाद चेक करिए। ओके सर। करने से पहले भी चेक कर लीजिएगा और बाद में चेक, जरूर बहुत सारा अंतर दिखेगा आपको, पल्पिटेशन में भी फायदा दिखेगा। ओके 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 सर। विकास सर, अभी स्कूल खुलवो करेगा तो सर ये कैंसर और ट्यूमर हॉटनेस एनर्जी है या कोल्डनेस एनर्जी है? मैंने कोल्डनेस पढ़ा है सर। समटाइम हॉटनेस समटाइम्स कोल्डनेस, है ना, दोनों। अच्छा सर, हॉटनेस तो सर ये पता कैसे लगाएंगे कि हॉटनेस है या कोल्डनेस है सर? जैसे किसी कोई ट्यूमर वगैरह होता है ना, ट्यूमर हुआ और उसमें कैंसर हो गया, है ना। हाँ सर। ट्यूमर है और वो कैंसर में बदल गया, वो तो वो हॉटनेस एनर्जी है, हॉटनेस, है ना। और जैसे कोई इन्फेक्शन हुआ, घाव हुआ, है ना, और उसको आप छोड़ दिए काफी दिन तक, वो सर करके क्या हो गया, वो कैंसर में बन गया, वो कोल्डनेस एनर्जी। थैंक यू वेरी मच सर। हेलो। हेलो मैम। हाँ सर, बोलिए सर। मैम एक मिनट मैम, राइट आई में यहाँ नीचे के तरफ में वाइफ को मेरे वो दाना सा हो गया, बिल्ली जो हमारे भाषा में बोलते हैं, है ना। तो मैंने लीवर का प्रोटोकॉल, फिर से बताइए कहाँ पे? आके ये यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पे। ठीक है, अच्छा। हेलो, अब हेलो, मेरी आवाज जा रही है? अमित जी, मेरी आवाज जा रही है? नहीं, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं मिल रही है आपको? हेलो, अगर मेरी आवाज जा रही है आपको तो आप स्टमक, ये ना स्टमक 1 मेरिडियन का ये एरिया आता है, तो आप ना लेग्स में स्टमक 45 के वो मिडिल फिंगर स्टमक, हाँ, थंब के जो बगल का जो फिंगर है ना, उसमें स्टमक मेरिडियन है। स्टमक मेरिडियन का लास्ट पॉइंट है, वहां पे अच्छे से प्रेशर दीजिए और स्टार मैग्नेट अच्छे से प्रेशर देके स्टार मैग्नेट और मूंग लगाइए। हेलो, मेरे को एक पूछना था। अमित जी, आपका हो गया क्लियर? अमित जी चले गए। मैम मुझे पूछना था जरा। हाँ बताइए। मेरी वाइफ को है ना, दोनों एंकल में यहाँ पे पेन हो रहा है और शार्प पेन आता है दोनों एंकल में, दोनों हाथ के। अच्छा, ये सर आप क्या करते हैं, मतलब टीसीएम या किससे बताऊं मैं? मैंने ट्रिपल वार्मर को सीडेट करने का ट्राई किया था, लेकिन उससे नहीं हो गया। मैंने एलाई मेरिडियन भी वहीं से जाती है, तो उसको भी सीडेट करने का ट्राई किया, उससे भी नहीं हुआ। तो आप उनको देखिए, बोन में पेन हो रहा है या मसल्स में पेन हो रहा है? अच्छा, अगर बोन में पेन हो रहा है तो आप ये या तो टीसीएम से या फिर 6 की से बोन का ट्रीटमेंट उनका कीजिए, बोन का इम्यून बढ़ाइए, ठीक है ना, या फिर मसल्स का इम्यून बढ़ाइए अगर मसल्स में हो रहा है तो। मसल्स का बोलेंगे तो फिर उसके लिए जो अपने पॉइंट है मसल्स के, यानी लीवर के ऊपर काम करेगा, गॉल ब्लैडर लीवर पे करना पड़ेगा। हाँ, लीवर गॉल ब्लैडर पे मसल्स के लिए आपको करना पड़ेगा। ओके, और बोन के लिए किडनी का ऊपर? हाँ, बोन पे आपको किडनी पे, वो किडनी नहीं मानिए उसको, बोन बोलिए, वो मेरिडियन आपका बोन है, नॉट किडनी। ओके, सॉरी सर। हाँ, अगर आप किडनी मान के मानिएगा तो फिर वो रिजल्ट नहीं आएगा, कम आएगा या फिर नहीं आएगा। आप उसको बोन मेरिडियन बोलिए, ठीक है ना। हाँ हाँ, थैंक यू। ठीक है, हाँ, थैंक यू। और किन्हीं का क्वेश्चन है? कॉन्स्टिपेशन में टीसीएम का प्रोटोकॉल बताएंगे क्या? कॉन्स्टिपेशन में टीसीएम का एज क्या है उनका? 60 पापा है उनको। अच्छा, उनको कहीं ब्लड का कमी तो नहीं है ना? नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो टीसीएम में कॉन्स्टिपेशन का LI का 1 से डेट कीजिए। ठीक है। LI का 1 से डेट, SI का 5 टोन,
ठीक है, UB66 सीडेड ठीक है। एंड ट्रिपल बार्मर 1 सीडेड। अच्छा, और जीबी का 20 ले सकते हैं, वहाँ आप स्टार मैग्नेट लगा दीजिएगा, ठीक है। और इसके साथ आप UB25 स्टमक 25 सब पे स्टार मैग्नेट लगा दीजिए। UB25 और स्टमक 25 और ओके, थैंक यू। ओके। और किन्हीं का क्वेश्चन है? हाँ मैम, मैंने उनको पूछा तो उन लोग क्या बताया कि वो जब कुछ भी पकड़ते हैं ना हाथ में, तभी हाँ। उनको पेन ज्यादा होता है, वो हाथ से छूट जाता है वो, है ना, हाथ वो ज्यादा तब पकड़ नहीं सकते उसको। वो हाथ से कुछ पकड़ती है तो छूट जाता है। हाँ, यानी उनका पावर नहीं रहता हाथ में, उनको इमीडिएट वो एंकल में पेन शुरू होता है ना, तो ज्यादा टाइम पकड़ नहीं सकती। तो उनसे पूछिए ना कि हाँ बोन में पेन होता है या मसल्स में पेन होता है। बोन में होता है, मैं पूछा, वो बोले बोन में हो रहा है। हाँ तो आप बोन का यूमिन बढ़ाइए ना। ओके। आप या और कहीं बोन में प्रॉब्लम नहीं है उनको? नहीं, और बाकी कहीं उनको बोन नहीं। में? हाँ, उनको फिंगर में थोड़ा सा, जैसे अपन बोलते हैं ना कि वो क्या बोलते हैं, आर्थराइटिस जैसा ऐसा थोड़ा सा हार्ड हो गया है, जो जॉइंट है ना, वो जॉइंट पे भी थोड़ा थोड़ा है। सर्वाइकल कोरेस्पोंडेंस। नहीं, ये जॉइंट्स पेन है भैया, सर्वाइकल नहीं है। हाँ, क्योंकि फिंगर में ही बता रहे हैं। इनका प्रॉब्लम सर्वाइकल से है। सर्वाइकल से है, लेकिन हाँ वो पकड़ होल्डिंग में भी प्रॉब्लम बता रहे हैं। होल्डिंग भी है, प्लस उनका फिंगर में नमनेस भी है, तो वो सर्वाइकल के कारण होता है। इनका सर्वाइकल का प्रोटोकॉल बताइए। कहाँ जाएगी? तो सर्वाइकल का ट्रीटमेंट देने से हो जाएगा, लेकिन फिंगर में जो उनको आर्थराइटिस जैसा है, वो क्या है, उसको दबाने से उनको बहुत पेन होता है जब प्रेशर देते हैं तो। फिंगर में जॉइंट्स पे है? हाँ, जॉइंट्स पे है। हाँ तो आप एक काम कीजिए, आप बोन यूमिन का भी प्रोटोकॉल लगाइए, ठीक है, और सर्वाइकल भी देखिए उनका। ओके, तो उसमें बोन यूमिन में क्या क्या देना पड़ेगा? बोन यूमिन में आप बोन का ट्रीटमेंट क्या चीज से करना चाह रहे हैं? TCM 6 की क्या चीज से करना है आपको? TCM या 6 की कोई भी चलेगा। हाँ तो 6 से करना है तो 6 से कीजिए, बोन का यूमिन बढ़ाइए। 6 क्या मतलब फंक्शनल से, या फिर फंक्शनल पता है आपको? 6 का फंक्शनल नहीं, वैसे तो नहीं पता। नहीं बोन का इम्यून के प्रोटोकॉल हम बताते हैं, आप नोट करिए। ओके, बोलिए। हाँ बोलिए। ठीक है। हाँ। बोन को इम्यून के लिए सबसे पहले आप लंग्स के ड्राइनेस को रेंट करिएगा। ड्राइनेस को सीडेड रेंट कीजिएगा, खड़े नीडल से रेंट कर दीजिएगा। और कैसे रेंट करना नहीं मालूम। अच्छा ठीक। जब बोन के इम्यून में जाएगा तो ये एडवांस 6 की के माध्यम से ही जा पाइएगा आप। हाँ, लेकिन वो तो नहीं मालूम अभी तो एडवांस 6 की हुआ है ना। लंग्स का ड्राइनेस पॉइंट आपको पता है? हाँ। तो उस पर खड़े नीडल लगाइए। ओके, स्ट्रेट। हाँ, सीधा। अच्छा। फिर उसके बाद लंग्स के कोल्डनेस को रेंट करिएगा, यानी कि लंग्स का जो कोल्डनेस पॉइंट है उस पर आप खड़े नीडल लगाइए। उसके भी स्ट्रेट? हाँ, सीधा 90 डिग्री का। ओके। देन अब आ गए हम किडनी मेरिडियन पर, मगर ये किडनी मेरिडियन नहीं है, ये है हमारा बोन का इम्यून का मेरिडियन आ गया ये हमारा। ओके। अब यहाँ आप हीट का टोनिफिकेशन, ड्रेनेज और विंड का टोनिफिकेशन। ओके, हीट का टोनिफिकेशन, इंफॉर्मेशन। हाँ, आप जहाँ देते वहां दे दीजिए। ओके, किडनी लंग से तो पेरिकार्डियम। ओके, ये आपका बोन का इम्यून का हुआ। ओके, थैंक यू। मैं ट्राई करता हूँ। मर गया इसको आप फंक्शनल या स्ट्रक्चरल आप किसी माध्यम से ले सकते हैं। भाई है, समझे? ओके। 3 भाई है, एगो भाईवा जॉब करता था नेवी में। थैंक यू, मैं ट्राई करता हूँ, वैसा होगा तो मैं आपको फीडबैक देता हूँ कैसा है। दीदी क्या अपना माइक ऑफ करो। मैम वो सर्वाइकल का भी बता रहे थे ना, वो भी बताइए ना प्लीज। मैम सर्वाइकल में किस बोन में प्रॉब्लम है ये तो भी बताइए।
नहीं, जो अभी सिम्टम्स ये बताए थे ना, नमनेस है, होल्डिंग पावर नहीं है, वो सारा आप ट्रीटमेंट बता फिंगर बताइए, आप फिंगर बताइए किस फिंगर में उनका प्रॉब्लम हो रहा था। इंडेक्स एंड सॉरी रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर। रिंग रिंग फिंगर, मीडियम स्टिफनेस फिंगर। है, उसमें ये आप स्टिफनेस है और मुड़ भी नहीं पाता है, टाइट हो रहा है। हमको सिर्फ फिंगर हमको चाहिए, फिंगर आपका रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर। यस सर। या सर ये बोन मेरिडियंस के पॉइंट्स बताएंगे एक बार? हीट टोन, सर्वाइकल 6 और 7 पर वर्क करिए। हेलो सर, एक चीज पूछना सर, जो अभी हैंड का नमनेस बताया, सर्वाइकल रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसमें पैरालिसिस केस में जो आता है, हाथ फिंगर ग्रिपिंग मूवमेंट नहीं होता है, तो उसमें हम सर्वाइकल का ट्रीटमेंट कैसे करें, बताइए वहाँ से। पैरालिसिस में केस अलग हो जाएगा, आप सबको एक ही सर्वाइकल बार से नहीं होगा, वो ब्रेन से होगा, फिर आपका सर्वाइकल से नहीं होगा वो। तो उसमें बताएंगे कि फिंगर का ग्रिपिंग मूवमेंट नहीं है, मतलब नमनेस है, तो उसमें कैसे सर क्या नमनेस बहुत तरह का होता है ना, ये आप सर्वाइकल से वो तो पैरालिसिस नमनेस वाले नहीं को आएगा, symptom- एक्चुअली वो ग्रिपिंग पावर नहीं है, मुट्ठी बंद नहीं होती है, हाँ, बस तो वही। वो आप फिर ब्रेन पे उनका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अगर राइट साइड साइफोर भी बहुत अच्छा काम करता है, मुट्ठी बंद नहीं होता है उसके लिए। ये साइफोर दोनों हाथ में लगाइए, मुट्ठी नहीं बंद हो रहा है तो उसमें क्या करें, बहुत टोन अच्छा शेडेड कुछ कलर क्या? नहीं अचार मैग्नेट, सिर्फ अचार। SI4 ठीक है, और कुछ है? नहीं, सिर्फ SI4 दोनों हाथ में लगाइए। रूबी मैडम। हाँ बोलिए। मैडम ये जो अभी बोन का जो प्रोटोकॉल बताया था, उसमें जो बोन मेरिडियन में जो पॉइंट बताया था, हीट टोन, उसके बाद में क्या था मैडम? इसका ना बोन में आप तीनों कर सकते हैं। बोन मेरिडियन का हीट टोन, ड्राई सीडेड, बेंड टोन, ह्यूमिडिटी सीडेड, हॉट टोन, कोल्ड सीडेड। ठीक है मैडम एक बार फिर से थोड़ा स्लो बोलिए मैडम, नहीं लिख पाया हूँ। ओके। हीट टोन, विंड सेडेड। नो हीट टोन ड्राई सीडेड, ठीक है। बेंड टोन ह्यूमिडिटी सीडेड एंड हॉट टोन कोल्ड सीडेड। ओके मैडम। मैम वो सर्वाइकल का बता रहे थे ना सर, वो आधे में रह गया, तो 6-7 पे बता रहे थे मैडम। उनको फिर हेलो मैम, 6-7 सर्वाइकल का सर बता रहे थे ना मुझे, रिंग फिंगर और मिडल। हाँ 6-7 या 6 का बता रहे होंगे। तो मैम आप सर्वाइकल में कैसे पहले पहुंचना पड़ेगा आपको ना सर्वाइकल में। तो आपको ये 6 की आता है, एडवांस 6 की। TCM से करना है आपको। मैम बीच में डिस्टर्ब हो गया। हेलो, जिनका ये ऑन है ना माइक, वो ऑफ कर लीजिए अपना प्लीज। हेलो। हाँ मैम। हाँ बोलिए, आप बताइए। मैम TCM से बता दीजिए। TCM से बता दें तो सर्वाइकल में अब TCM सब हमको बताइए कि गर्दन